स्वागत है आप सभी का दूसरे व्लॉग में मंदिर वाले ही। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि व्लॉग आने में थोड़ी सी देर हो गई लास्ट वाले से, क्योंकि ये मंदिर वाला ही है। पर मैं क्या करूँ, मैं बहुत बिजी हो गई थी, पता नहीं कैसे टाइम निकल जाता है मेरा, मुझे खुद को नहीं पता। पर मैं अब वापस लेके आ गई हूँ व्लॉग आप सभी के लिए। देखिए मेरी बहन जो करने आई थी उद्यापन, वो किस तरीके से किया, क्या क्या दिया दान में। मैंने खुद पहली बार देखा था कि परदोष का जो होता है ना उद्यापन, वो किस तरीके से होता है। खाना और मुझे खुद पंडित को संकल्प पड़ी पूरी पड़ेगी पूरी अरे किसी इसमें खाना है और पूरी है और सब्जी और खीर। एक दिल्ली में बन सूखा सब्जी है पंडी लीजिए बॉय भला मतन जल नहीं है किसी गिलास है हमें जल नहीं है डर नहीं है। तू ही नहीं दोनों लोग पकड़ो और सिंगार बाद में कर दीदी की पैसा दीदी की हाँ ये देवा लगे ना दे अम्मा पहनो बाद में आप जो कुछ करे हो चाहे दूध भी पहन लो दूध भी पहन लो हाँ दूध भी पहन लो ना वो नहीं बस है क्या पैर छुआ बिटिया बिटिया पहनना चाहिए हाँ तो हम सिले पता नहीं तो चलिए पैसा ले ले खाना जब पंडित जी ने उद्यापन के मंत्र पढ़ लिए तो उसके बाद मैं तो कैमरे में आ ही नहीं रही थी, तो मैंने थोड़े से पोज मारे ऐसे ऐसे करके, क्योंकि मैं खुद ही शूट करती हूँ, मेरा कौन लेगा। फिर उसके बाद मैंने ऐसे मतलब जब मैंने प्रसाद उसाद देने लगी तो मैंने अपनी बहन को बोला कि प्लीज़ मेरा वीडियो बना दे, और उसने कैसा आड़ा टेढ़ा वीडियो बनाया आप खुद ही देख सकते हैं। मतलब मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई कैमरा गर्ल या वो बॉय मिलता ही नहीं, मतलब मेरी लाइफ में है ही नहीं, मुझे खुद ही शूट करना पड़ता है और मुझे मिलता ही नहीं है। मतलब मैं खुद को नहीं ले पाती हूँ, बड़ी मुश्किलों से मैं थोड़ा थोड़ा खुद को कैप्चर कर पाती हूँ और बाद में खुद ही दिखा देती हूँ खुद को कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। फिर वहीं मतलब ये शिव मंदिर था, प्रदोष का तो शिव जी के लिए होता है। तो फिर दीदी जाके अंदर वहाँ पे दिया मैं जलाई थी शिव जी के पास, पहले माता रानी के पास जलाया, फिर शिव जी के पास। और ये कहती है कि मैं घी का डिब्बा वहाँ भूल गई हूँ माता रानी के मंदिर में, तो फिर मम्मी दौड़ के जाती है घी का डिब्बा लेने के लिए। वो छोटा सा डिब्बा घर से लेके आए थे हम लोग, तो उसमें ही बाती बना बना के डाल के रखी थी, तो वो लेने के लिए मम्मी गई थी माता रानी के पास। फिर हम लोगों ने यहाँ पे दिया जलाया, मतलब मेरी बहन ने जलाया, मैंने तो नहीं जलाया। फिर हम लोग उसके बाद जल्दी जल्दी भाग भाग के हम लोग शिव जी के दूसरे मंदिर जाने लग पड़े, क्योंकि बारिश हो रही थी एक्चुअली में। तो ये हमारे पांडे बाबा का शिव मंदिर है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर ना हरिद्वार से डाक कांवर वगैरह भी आती है, और शिवलिंग यहाँ का इतना सुंदर है ना। पर जब तक हम लोग गए ना तब तक श्रृंगार विंगार हो चुका था और अंदर जाना मना था। तो यहाँ पे जैसे ये चरण पादुका भगवान की वो सब रखी थी, यहाँ से बाहर से नमस्कार करो, तो मैंने थोड़े से ऐसे खुद को लेकर के पोज मारे। उसके बाद मैंने ना साइड में कैमरा सेट किया, क्योंकि मुझे खुद का थोड़ा लेना था और भगवान का तो मैं ले ही चुकी थी पहले। तो फिर मैंने खुद का ऐसे थोड़ा सा वीडियो शूट किया। वो दीदी उधर फिर से दिया जला रही थी, वो बहुत सारी बातियां घर से बना के लेके आई थी, दिए लेके आई थी, सभी को भगा के सब सिस्टम करके लेके आई थी कि बस जाएंगे और ये करेंगे। तो इसी तरीके से मम्मी को हम लोग साथ लेके आए थे, क्योंकि सारे नियम तो मम्मी बताएंगे, हम लोग आते जाते हैं भूल, हम लोग अभी थोड़े छोटे हैं ना मम्मी के अकॉर्डिंग। तो हम लोग जो है मम्मी ये सब बता के दे रही थी, वो पंडित जी से प्रसाद वगैरह ले रही थी। इतनी देर में हम लोगों ने मैंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, ओम नमः शिवाय किया 11 बार। उसके बाद हम लोग ने ये देखिए मंदिर मतलब अंदर ना सज चुका था, तो अंदर जाना अलाउ नहीं था, बाहर ही रख दिया था ये कि बाहर ही करो। तो फिर हम लोग फिर क्या कर सकते थे, क्योंकि वो श्रृंगार विंगार हो चुका था शायद यहाँ पर, मैंने तो देखा नहीं कभी भी, मैं तो ऐसे देख रही थी बस। उसके बाद हम लोग गए नंदी जी के पास, जहाँ पर हम लोग बोलते ना मतलब नंदी जी के कान में जो भी बोलो नंदी के, तो वो
महादेव को जाके सीधे बताते हैं कि इसने ऐसे बोला उसने ऐसे। तो पहले तो दीदी ने बोला और फिर नंदी के कान में बोल करके फिर मैंने कहा हाँ ठीक है आप बोल लो, फिर उसके बाद मैं बोलूँगी। ऐसा तो बहुत मान्यता है कि नंदी के कान में बोलने से सारी मनोकामनाएं पूरी। वो जाके सीधे शिव जी को बोलते हैं कि इन्होंने ये बोला है, आप प्लीज़ इसको कर दीजिए। तो उसके बाद मैंने अपनी विश बोली नंदी जी के कान में। उसके बाद हम लोग फिर मतलब मम्मी कहती जल्दी करो, बारिश बहुत तेज हो रही है और ऊपर से ऑटो वाला हमने रोक के रखा है, मतलब ऑटो वाले को जाने नहीं दिया कि तुम रुको, हम लोग को सीधे घर तक पहुंचा के आओगे। फिर मैंने नंदी के कान में अपनी सारी विश बोली और बोला कि प्लीज़ भगवान को बता देना ये महादेव को। उसके बाद फिर हम लोग भागते भागते फिर मम्मी ने बोला दीदी को कि यहाँ पे फिर एक दिया जला दो। वहाँ पर बरगद या पीपल दोनों का पेड़ था। तो मैंने सोचा कि मैं मंदिर का दर्शन आप लोग को करवा देती हूँ। बहुत सारे मंदिर हैं छोटे छोटे, मैं उधर पीछे तो जा ही नहीं पाई, बारिश हो रही थी तो मैं नहीं गई। फिर ये देखिए मेरी दीदी यहाँ पे भी एक दिया जला रही है। फिर इसने यहाँ पे परिक्रमा की, मैं अंदर नहीं घुसी, पीपल के मतलब जो भी बरगद या पीपल जो भी था उसके अंदर नहीं घुसी मैं। फिर ये परिक्रमा लगा के आके फिर हम लोग घर के लिए निकल गए वापस ऑटो में बैठकर। अंधेरा बहुत था तो मैं शूट नहीं कर पाई, मैंने किया ही नहीं, मतलब अंधेरे में क्या ही शूट करूं। रात बहुत हो गई थी तो कोई रोशनी वगैरह कोई लाइट वाइट भी नहीं दिख रही थी जो मैं शूट करती, तो इसीलिए फिर मैंने बंद कर दिया। और आप सब हमारे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारे कमेंट कीजिए और दूसरा ब्लॉग मैं कल फिर से लेके आऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।